सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। इनको इख्तलाफ हो सकता है अपने इल्म की रोशनी में, मैं मना नहीं करता, करिए इख्तलाफ, आपका हक है। लेकिन हम मरकज में पढ़ते थे तो वह एक हमारे हमसे बड़े थे, बड़े अजीब सहाबा जैसी जिंदगी, मौलवी यूसुफ सीलोनी, बेकुप्पे बोलते थे। एक दिन हमने उनसे पूछा, कपड़े धो रहे बाहर ईशा के बाद बैठे हुए मिल पे, हमने कहा मौलवी यूसुफ एक बात बताओ क्या? हमने कहा उसूल कैसे बयान किया जाए, कोई उसूल बयान करना। कहा पाई खान साहब, उसूल बयान करने का भी एक उसूल है, अगर बेउसूली से बयान करेगा फितना खड़ा हो जाएगा, उसूल को भी उसूल से बयान करें। तो अगर आप हजरात को कुछ वो होता है तो पहले इनके करीब आइए, ये आपके जूते सर पे रखेंगे, फिर इनको आप समझाइए, जरूर आपकी बात मानेंगे। लेकिन आप दूर दूर रहकर काला बाजुन्नास के तहत गीबत में मुब्तला हों, बुराइयों में मुब्तला हों और एक इतने बड़े खैर के काम में आप रोड़ा और पत्थर बने, ये आपकी शान इल्मी के खिलाफ। इसलिए इख्तिसारन ये कह रहा हूं कि इस जमात की बरकत से आपको मुख्तदी मिलेंगे, आपको तलबा मिलेंगे। हम देखते हैं आपके मौलाना तलबा, एक तालीम का इखराज कर दिया तालीम मसाजिद वालों ने, वो मेरे पास आ गया, मैं दारुल से नया नया आया हुआ था, तलबा की खातिर जेल में भुगता हुआ, वो मेरे मदरसे का पढ़ा हुआ था। मैं गया नाजिम साहब के पास, मैंने उनके वालिद का और मेरा जो ताल्लुक था वो बयान किया। कहा अगर आप मेरे वालिद से वाकिफ हैं तो फिर आप ये जानते होंगे कि उसूल के कितने पक्के थे। मैंने कहा बिल्कुल जानता हूं, उसके बावजूद मैं आया हूं आपके पास। कि नहीं मौलाना, मैं कैसे अपना फैसला वापस लूं? मैंने कहा मौलवी साहब, तालिब इल्म की मौत उसका इखराज है, आपने इस बच्चे को ज़िबा कर दिया और आपको पता है हमने कितनी मेहनत करने के बाद ये आपको भेजा था। मैंने पेवर मेरे इलाके की देहाती लहजे में उनसे 2 मिनट के लिए गुफ्तगू करी। मैंने कहा ये बोलता था यहाँ पे, ये इससे हमने इसको काला कहने सिखा के आपके पास भेजा, इसलिए भेजा कि आप इखराज कर दें, या फिर आप ये चाहते हैं कि मरकजियत आपकी खत्म करके नदवी मिजाज के मुताबिक हम भी अपना एक मरकज अलग कायम कर लें। मौलाना फौरन सीधे हो गए, कहेंगे अच्छा मैं इंशाल्लाह नरमी से कुछ तरतीब बनाता हूं। फिर उन्होंने दाखिला ले लिया उसके बेचारे का कई दिन बाद। तो मौलाना ये तलबा हमें इस दावत की बरकत से मिल रहा है, पीर को मुरीद दावत की बरकत से मिलने। बाहर जाके पता चला पीर क्या होता है, कि हम भी किसी को मुरीद पीर बनाए। आज हम लोगों ने, बुजुर्गों ने अगर हमें इजाजत दी है तो इसलिए नहीं दी कि हम किसी चलती हुई तहरीक में पत्थर रोड़ा बने और खैर के काम करोगे। अरे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करो। जहालत की बुनियाद पर तुम्हारी कितनी बहन बेटियां, आओ मेरे इलाके में। अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने सदर साहब से गुज़िश्ता जलसे में भी इनके सामने गुजारिश की थी। 2 लड़कियां 2 महीने के अंदर मौलाना गैरों के साथ चली गई, हिंदू हो गई। आपने ये इन बेकार की बातों पर, अरे जुआ और सट्टे पर पाबंदी लगाने के बजाय आप खैर के काम में उलझने बन रहे हो। मैं जाकर रोकते उन्हें कि लड़कियों क्या कर रही हो तुम, कोई नहीं पहुंचा। उन लड़कियों पर हमने कितनी मेहनत करी। जितना लड़कों के मदरसे चला रहे हो, लड़कियों की भी तालीमी मदारिस चलाओ और उनको भी इन उलमाए किराम को बुलाकर इनके बयानात से मुस्तफीद कराया करो, उनको भी खैर की बातें मिले। क्योंकि उनकी गोद में पढ़कर सरकार नबी आखिर जमा हुए, उन्हीं की गोद में मेरा दिल तो चाह रहा था आज मैं ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी का किस्सा सुनाकर और अपना यहाँ आने जाने की रोटियां हलाल कर लूं। हालांकि शाम में मैं रोटी खाता नहीं, मगर ये आप उलमाए किराम की बरकत है कि मेरा मुंह इधर हो गया और मैं सलाम अलैकुम के चक्कर में पड़ गया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जी हज़रत, इन पर अमल करोगे? इंशाअल्लाह हज़रत। अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे, अपने बड़ों को जमातों में भेजोगे, और जो उस लाइन से निकल गए इलाके में देखो तुम्हारे यहाँ बाद उलमा हैं, बाद अकाबिरीन हैं, खुद हमारे मदरसे में मौजूद हैं ऐसे कि कोई मौलाना सालिम साहब का खलीफा है,
تو کوئی کسی کا خلیفہ ہے تو کوئی کسی کا خلیفہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اپنے نفوس کی اصلاح کرو, تزکیہ نفس کرو گے انشاءاللہ. بس میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا اس لیے, اور اب میرے